बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहता था। हरिदास मेहनती और दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। वह दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता और जो भी फसल उगती उसका एक हिस्सा गांव के गरीबों में बांट देता। गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे उन्हें उससे जलन होती थी। उसी गांव में रघु नाम का एक और किसान रहता था। रघु स्वभाव से बहुत ईर्ष्यालु और लालची व्यक्ति था। आज दिन रघु ने सोचा। अब बहुत हुआ। मैं हरिदास की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगा। रात के अंधेरे में वह चुपचाप हरिदास के खेत में गया और वहां फसल खराब होने की दवाई छिड़क दी। अगले दिन जब हरिदास खेत पर आया और यह देख के चौंक गया कि उसकी फसलें सूखने लग गई हैं। गांव में हलचल मच गई। लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे हुआ, बल्कि हरिदास तो खेतों की देखभाल बहुत अच्छे से करता है। यह देखकर हरिदास को बहुत दुख हुआ, लेकिन हरिदास ने किसी पर शक नहीं किया। वह ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति था। उसका मानना था, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक नया व्यापारी आया जो औषधियों की खेती में रुचि रखता था। जब उसने हरिदास की सूखी फसलें देखी, तो उसने हरिदास से पूछा। किया वह खेत बेचने को तैयार है? हरिदास ने विनम्रता से कहा। अगर इससे लोगों का और गांव का भला होता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। व्यापारी ने हरिदास को 2,000 रुपए देकर खेत खरीदा और जमीन की जांच करवाई। जांच में पता चला, केमिकल ज्यादा डालने से उस जमीन में दुर्लभ जड़ी बूटियां उग आई थीं, जो बहुत कीमती थी। व्यापारी ने हरिदास को खेत पर बुलाया और कहा। तुम्हारे खेत में जो उग रहा है उसकी कीमत लाखों में है। मैं आपके साथ आधा मुनाफा बांटना चाहता हूँ। हरिदास ये सुनकर हैरान रह गया, लेकिन उसने धन्यवाद देकर कहा। मुझे सिर्फ अपनी जरूरत है उतना ही चाहिए। बाकी आप गरीबों और गांव वालों के कल्याण में लगाए। इधर रघु की हालत दिन बे दिन बिगड़ती जा रही थी। इस बार उसकी सभी फसल नष्ट हो गई और बची फसल के कीड़े लग गए। उस पर कर्ज बढ़ते गया और अब सब लोग उससे दूरी बनाने लग गए। अंततः रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह हरिदास के पास गया और सिर झुका के बोला। भाई, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने ही तुम्हारी सारी फसल खराब की थी। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा। रघु भाई, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन उस गलती को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी माफी है। मैं तुम्हें माफ करता हूं। यह सब सुन रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसी दिन से रघु अपनी जीवन शैली बदल दी। वह भी दूसरों की मदद करने लगा और सच्चाई के रास्ते पर चलने लगा।